इंदौर में बिजली के निजीकरण के विरोध में संयुक्त मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं ने कंपनी के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध, कार्यकर्ताओं ने सरकार को लिया आड़े हाथ। विद्युत वितरण कंपनी के सामने दिया धरना, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। निजीकरण के विरोध में ऊर्जा परिसर के सामने संगठन के लोगों ने कार्य का बहिष्कार की चेतावनी भी दी। नारेबाजी आप कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ, क्या है मामला और किस तरह से आपका आंदोलन जारी है? देखिए, बिजली के क्षेत्र को जो है निजीकरण में देने से न तो किसानों का हित है न आम जनता का हित है। बिजली का क्षेत्र जो है देश की विकास की एक धुरी है। इसे यदि निजीकरण कर दिया जाता है तो इससे जो है बिजली महंगी मिलेगी और साथ ही शोषण होगा आम जनता का। इसके खिलाफ हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो 7 तारीख को हमारा कार्य बहिष्कार का है और कार्य बहिष्कार के बाद यदि शासन नहीं चेतता है तो 13 तारीख से हम लोग जो है काम बंद हड़ताल करेंगे। साथ ही हड़ताल पूरे देश में शुरू हो चुका है। उत्तरांचल में हमारे बिजली कर्मचारियों ने वहाँ हड़ताल शुरू कर दिया कल रात 12 बजे से। हिमाचल में हड़ताल शुरू हो चुकी है और शासन यदि हड़तालता रही तो पूरे देश के बिजली कर्मी जो है अब एक साथ बिजली बंद करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शंभुनाथ सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, संयुक्त मोर्चा, इंदौर। क्यों धरना दिया गया है और क्या मामला है? मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा विगत कई दिनों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ऊर्जा मंत्री महोदय तथा राज्य शासन की जानकारी में लाया जा रहा था कि बिजली के क्षेत्र में निजीकरण कदापि नहीं किया जाए। मध्य प्रदेश के कोरोना से मृत बिजली कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए, उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, बिजली के संविदा कर्मियों को नियमितीकरण किया जाए, साथ ही हमारे आउटसोर्स के कर्मचारियों का संविलियन किया जाए और केंद्र के समान डीए दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के आज पूरे प्रदेश में वृत्त स्तर पर बिजली के कर्मचारियों के द्वारा धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सभी दूर से दिया जाएगा। इसी क्रम में आज इंदौर में भी ये ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया। सर, क्या कहेंगे, लंबे समय से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से अभी आपको कुछ कहा गया है क्या किसी भी तरह से? नहीं, वस्तुतः केंद्र के द्वारा जो संसद में अभी मानसून सत्र में 7 विधेयक लाए जा रहे हैं, जिसके तहत विद्युत सुधार अधिनियम 2021 को भी संसद के पटल पर रखा गया है, जिसका पूरे भारत में विरोध किया जा रहा है और उसी क्रम में हम मध्य प्रदेश में भी सभी दूर इसका विरोध कर रहे हैं। आपका परिचय? GK वैष्णव, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा। बताएं सर, विद्युत वितरण कंपनी के गेट के समक्ष आपने आज धरना प्रदर्शन किया है, क्या है मामला? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मात्र इंदौर ही नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है हमारी, क्योंकि मध्य प्रदेश के 17 संगठन हमारे साथ में है और ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, चारों महानगरों में आज का ये धरना प्रदर्शन चालू है। और हम मध्य प्रदेश सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जब कोरोना के संकट में हम घर घर बिजली जला सकते हैं तो घर घर बिजली बंद भी कर सकते हैं। हम जनता को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के और उनसे समर्थन प्राप्त करके जब ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे साथ में जनता भी, ना कि कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को नुकसान तो हो रहा है लेकिन आपको सबको ध्यान में रखना है कि इस बात को लेकर के जनता का भी नुकसान हो रहा है। तो हम सबसे ये चाहते हैं कि इस मामले में एकजुटता के साथ में हमारा जनता के लोग भी सहयोग करें और अन्य लोग भी सहयोग करें। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्तंभ होकर बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, उसमें उनको थोड़ा गंभीरता के पूर्वक विचार करके और हम कर्मचारी संगठनों की बात सुनना चाहिए। आपने कलेक्टर ऑफिस पर भी कई बार ज्ञापन भी दिया है, तो लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई बड़ा आंदोलन या आगे क्या रणनीति रहेगी? आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इस प्रक्रिया को चलते चलते काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और हमारे साथ में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा और पंजाब भी है। मध्य प्रदेश को उनका समर्थन प्राप्त हो चुका है और पूरा सहयोग कर रहे हैं वो। और हमारे आंदोलन में वो लोग जबलपुर में आए भी थे। और अगर सरकार अभी भी नहीं सुन रही है तो हमारा 13 तारीख को और जो 7 तारीख को जो हमारा अगला कार्यक्रम है वो बिजली बंद का है। हम तो चाहते हैं कि सरकार हमें तुरंत बात करने के लिए बुलाए और जिस प्रकार से कैबिनेट में पटल पर रखा जाना है वो बजट, जो बात हमारी रखी जानी है, उसमें सोचना चाहिए सरकार को। आपका परिचय? मैं मुकेश मेहना,
गौरतलब है कि बिजली कर्मचारियों के काम बंद करने पर निगम को करोड़ों का फटका लग सकता है। अब देखना होगा इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इवनिंग न्यूज इंदौर।